बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार और उच्चारण का अध्ययन कर रहे थे। हम आज पुस्तक में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आप अपनी पुस्तक में ही हल करेंगे। आइए, ये प्रश्न आपके पुस्तक की पृष्ठ संख्या 22 पर दिए गए हैं, यानी पेज नंबर 22। आइए देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या होती है 27, 33, 48, 52, 52। आपका चौथा विकल्प सही है, 52। निम्नलिखित स्वरों में ह्रस्व स्वर कौन सा है? आ, ई, औ। छोटी ई जो सेकंड वाला विकल्प है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। श, श, स, ह। व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सभी। तो ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख में गर्म हो जाती है, यानी इनके उच्चारण करते समय, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है, जो उस उच्चारण में लगने वाली हवा है, वो थोड़ा गर्माहट के साथ बाहर आती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अगला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। आपका पहला विकल्प सही है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। इनमें से कौन सा वर्ण ह्रस्व स्वर है? अ ह्रस्व स्वर नहीं है। अ, री, ई, उ, ई। आपका तीसरा विकल्प गलत है, सही है। संयुक्त व्यंजन का पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा व्यंजन स्वर रहित होता है, पहला व्यंजन स्वर सहित होता है, या ये सभी विकल्प सही हैं। आपका पहला विकल्प इसमें सही है। इनमें से कौन सी ध्वनि आगत नहीं है? च, लास्ट वाला व्यंजन आपका सही है, यानी लास्ट वाला विकल्प आपका सही है। जैसे औ, ज, फ, च, इसमें से आपका च विकल्प सही है। जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख में गर्म हो जाती है, तो उस व्यंजन को कहते हैं द्वित्व व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। उसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। आगे देखते हैं प्रश्न 2। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह का नाम है, ये आपका विकल्प सही है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 12 होती है, ये विकल्प आपका गलत है। ये जो कथन है आपका, ये गलत है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ये कथन आपका सही है। स्वरों के 4 भेद होते हैं, ये कथन आपका गलत है। स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। हाँ, ये आपका कथन सही है, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में हर वर्ग में 5 व्यंजन रखे गए हैं। 5 वर्ण व्यंजन रखे गए हैं। तो योग करके देखें, आप जोड़कर देखें तो वो 25 हैं। आगे देखते हैं, तो आपका ये कथन सही है। नीचे दिए गए
नीचे दिए गए व्यंजन स्पर्श, अंतस तथा ऊष्म में से किस श्रेणी में आते हैं? इनमें य, र, ल, व ये कौन से व्यंजन है? ये चारों व्यंजन किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क, ख, ग, घ, ङ ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, की श्रेणी में रखे जाते हैं। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न 4, प्रश्न 5 और प्रश्न 6 और 7 इनको आप स्वयं हल करेंगे। इनके उत्तर मैं कल